mouths. हालेलुया। तलवार हाथ में होगी ना किसी के तो कोई छीन सकता है उससे। If the sword is in someone's hand, it can be snatched away. जब तलवार आपके मुंह से आ रही है ना, कोई नहीं छीन सकता उस But when तलवार the को। sword is coming out of your mouth, nobody can snatch it. ओके, सो स्टोमा क्या है? मुंह है। परमेश्वर का वचन दो मुंह के लिए बनाया गया है, ठीक है? The word of God is designed for two mouths. ओके, जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो वचन पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में उसके अंदर क्रिएट करने की ताकत है। हम क्रिएट नहीं करते, हम नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री, मैं घोषणा करता हूं मेरे सामने पाइनएप्पल पेस्ट्री आ जाए। ये नहीं सिखा रहे हम आपको। When God declares, His word reverberates in the entire cosmos. It has the creative power. I'm not telling you we create. I'm not saying say I declare for a pineapple pastry. We're not teaching that. कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये घोषणा कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो इसीलिए हम उसके वचन की घोषणा कर रहे हैं। The word of God is the will of God. So they say, what if it's not God's will that they're declaring, but it's not God's will? That's why we declare the word of God, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है। सांस लेते रहिए बीच बीच में। Keep on breathing. The word of God is the will of God. परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। Hear carefully. जब परमेश्वर बोलता है, When God speaks, the word is alive. Alive का मतलब जीवित है, वचन जीवित होता है। मरा नहीं है, जीवित It's not है। dead, जो it's परमेश्वर ने आदि से बोला वो आज भी जीवित है, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, जीवित है। What God spoke from the beginning is still alive, reverberating across It the is universe. reverberating. उसके अंदर फिर से पैदा करने की शक्ति है। It has the power to create again. जो परमेश्वर